वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक से विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज के इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, तो जो कि एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स है, यानी नेचुरली इससे प्रिपेयर किया जाता है। इसकी फार्मूला जो है HCHO या फिर CH2O भी कह सकते हैं, जिसे हम मेथनॉल भी कहते हैं। एंड एक सिंपल अल्डिहाइड होता है, तो जिसके स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक कार्बन है, इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच होता है एंड एक डबल बॉन्ड्स एक ऑक्सीजन भी अटैच होता है, जिसमें बीच में 2 डबल बॉन्ड्स होता है। और ये जो है गैसेस फॉर्म में होता है और एक कलरलेस एंड पंजेंट स्मेल का होता है एंड इरिटेटिंग कलर्स का होता है। एंड इससे हम मेथनॉल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं आयरन ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट 250 टू 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ, तो फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर होता है। एंड अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एक गुड इलेक्ट्रोफाइल है एंड जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है, अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ज़रिए। एंड जो है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड फॉर्मिक एसिड को फॉर्मेशन कर देता है। एंड देखेंगे हम इसकी यूजेस के बारे में। तो जो पहला यूजेस है, इसे ऑटोमोबाइल मटेरियल्स जैसे डोर, पैनल, ब्रेक शू, जो ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं। एंड इसे यूरिनरी ट्रक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के तौर पर भी इसे यूज़ करते हैं। एंड जो पहला जो फोटोग्राफी हुआ करता था जिसमें रील होता था, फिर उसे वॉश किया जाता था, तो उस वर्क में भी फाइनल वॉश कर उसमें वॉश किया जाता था रील को। तो फाइनल वॉश में भी इस जो फॉर्मल्डिहाइड है उसे यूज़ करते थे। जो वैक्सीन प्रोडक्शन में जो टॉक्साइड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके जो उसे इनएक्टिव करने के लिए जो वेरियस बैक्टीरियाज होते हैं, टॉक्साइड वैक्सीन की प्रिपरेशन करने के लिए जो बैक्टीरियाज होती है उसके इनएक्टिव करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, जो ये स्ट्रक्चर है स्पेशली 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें आपको उसके स्ट्रक्चर एंड उसके यूजेस के बारे में लिखना होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट है पैराल्डिहाइड, जिसके स्ट्रक्चर आप इसे देख सकते हैं, जिसमें 2 ऑक्सीजन्स होते हैं, 3 ऑक्सीजन होते हैं, जिसमें एक डिफरेंट एक रिंग जैसा ही फॉर्मेशन होता है। जो पैराल्डिहाइड होता है वो स्पेशली कलरलेस लिक्विड्स होता है एंड वो वाटर में स्पायरिंगली सॉल्युबल होता है, यानी पूरे तरीके से सॉल्युबल नहीं होता है एंड इथेनॉल में वो सॉल्युबल हो जाता है। जो पैराल्डिहाइड है वो रिएक्ट होकर एसिटाल्डिहाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। एंड ये जो है कप सफरेसेंट में मेन इंग्रेडिएंट्स के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं। एंड रेनिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं एंड प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी हम इसे यूज़ करते हैं। एंड जो प्रोडक्ट्स होता है उसको प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट है एसीटोन, तो एसीटोन को हम लोग भले बात ही जानते हैं, जिसके स्ट्रक्चर फार्मूला है C3H6O एंड इसका स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो एसीटोन जो है एक कार्बोनिल कंपाउंड्स के मेन कंपाउंड्स होता है, जिसमें 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स होता है। इसके यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसे हम गुड सॉल्वेंट के तौर पर इसे हम यूज़ करते हैं। कहाँ पर? प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर में। एंड इसे हम बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है उसे हम लेबोरेटरी में जो इक्विपमेंट होता है उसे क्लीन करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फिर उसे हम ड्राइंग एजेंट्स के तौर पर भी हम इसे यूज़ करते हैं। एंड जो दोस्तों जो एसीटोन्स होता है, एसीटोन को हम स्पेशली जो सॉल्वेंट के तौर पर ही हम उसे स्पेशली यूज़ करते हैं। जैसे प्लास्टिक है, फिर सिंथेटिक फाइबर्स होता है, उसको हम सॉल्वेंट के तौर पर ही हम इस एसीटोन को हम इसे यूज़ करते हैं। एंड इसे हम डीनेचुरेट अल्कोहल को डीनेचुरेंट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है क्लोरल हाइड्रेट। तो क्लोरल हाइड्रेट जो है उसके स्ट्रक्चर फार्मूला है C2H3Cl3O, तो जिसमें स्ट्रक्चर है एक कार्बन जिसमें 3 क्लोरीन अटैच है, एक
कार्बन में एक हाइड्रोजन एंड दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। क्लोरल हाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट ऑफ क्लोरल, यानी क्लोराइल को अगर हम हाइड्रेट करते हैं यानी उसमें हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्लोरल हाइड्रेट बनता है, जिससे हम ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं। तो जिसमें हम अगर वाटर के साथ क्लोरल को रिएक्ट करते हैं तो क्लोरल हाइड्रेट बनता है। तो जो उससे हम कहाँ यूज़ करते हैं क्लोरल हाइड्रेट को हम इसाटीन के ट्रीटमेंट, इसाटीन के प्रोडक्शन के लिए से हम इसे यूज़ करते हैं, जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स है यानी स्टार्टिंग मटेरियल है। नेक्स्ट इसे हम सेडेटिव एंड इंसोमेनिया ट्रीटमेंट के तौर पर भी हम इसे यूज़ करते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन जैसे सीड्स एंड स्मॉल माइल्स होता है, तो जो स्मॉल माइट्स एंड फर्न्स सीड्स, इन सभी के जो माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसे जस्ट बिफोर सर्जरी में हम इसे यूज़ करते हैं पेशेंट को क्लेम करने के लिए। एंड इसे हम जो फाइबर्स होता है, जो फाइबर्स को क्लीनिंग एजेंट के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं, यानी फाइबर्स को क्लीन करने के लिए हम क्लोरल हाइड्रेट को क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी इसे हम यूज़ करते हैं। एंड इसे हम एंजाइटी जो बारबिचुरेट्स से जो एंजाइटी होता है उसके जो ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हेक्सामाइन। तो हेक्सामाइन CH2 2 6 NH4 उसकी फार्मूला है। तो उसकी जो स्ट्रक्चर है थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप इजीली उसे खींच सकते हैं। तो जिसे हम एनामिथाइल एनेट्रामाइन भी कहते हैं या फिर मेथनामाइन भी कहते हैं, उसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एंड फूड एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी उसे हम यूज़ करते हैं। एंड इसे हम जो एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट यानी उसे प्रोडक्शन करने के लिए उसे हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे RDX होता है, यानी जो एक्सप्लोजिव होता है यानी आग को कैच करता है, तो उसके जो प्रोडक्शन में ये जो है बेसिक कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है चिनामाल्डिहाइड जो इसकी फार्मूला है C9H8O, जिसमें जो कि एक सैचुरेटेड एल्डिहाइड एक बेंजीन के साथ अटैच होता है। तो जिसे हम परफ्यूम में इसे यूज़ करते हैं प्लीजेंट स्मेल के लिए, यानी एक अच्छा सुगंध के लिए इसे हम इसे यूज़ करते हैं। फिर हम इसे एग्रीकल्चर में फंगसाइड एंड इंसेक्टिसाइड यानी जो कि कीटनाशक के तौर पर इसे यूज़ करते हैं। एंड डायरिया एंड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वैनिलिन, जो बहुत ही फेमस है, जो कि फ्लेवरिंग एजेंट वैनिला में हम इसे यूज़ करते हैं। तो जिसके मेन कंपोनेंट्स होती है, जिससे वैनिला बीन्स से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिसमें एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक बेंजीन रिंग, जिसमें जो मेटा पोजीशन में OCH3 है एंड ऑर्थो पोजीशन में जो कि एक एल्डिहाइड ग्रुप्स है, जो पैरा पोजीशन में एक एल्डिहाइड्स ग्रुप्स है एंड एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड होता है। उसे हम फ्लेवरिंग के जो एजेंट्स होता है, यानी फ्लेवरिंग के लिए हम इसे स्पेशली इसे यूज़ करते हैं। एंड परफ्यूम्स में हम इसे यूज़ करते हैं। एंड जो बिटर टेस्ट होता है मेडिसिन के, उसको हम मास्क करने के लिए यानी उसे कवर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एंड इससे विजुअलाइजिंग एजेंट TLC में यूज़ करते हैं, यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो कि आप फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें विजुअलाइजिंग एजेंट्स के तौर पर इसे यूज़ करते हैं, यानी जो उसमें स्टेशनरी फेज एंड मूविंग फेज होता है। तो जो मोबाइल फेज होता है उसके ऑब्ज़र्व करने के लिए इसे हम विजुअलाइजिंग एजेंट के तौर पर इसे यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है बेंजाल्डिहाइड, जिसके फार्मूला है C6H5CHO, जो कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जिससे पैरा पोजीशन में बेंजीन के पैरा पोजीशन में एक CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है। तो उसके जो यूजेस हैं, तो इसे हम आलमंड फ्लेवर के तौर पर, यानी उस आलमंड के प्लेस पर हम इसे यूज़ करते हैं, जिससे ज़रिए
आलमंड फ्लेवर को प्रोड्यूस करता है, एंड कलर फिर डाई प्रिपरेशन के तौर पर इसे हम यूज़ करते हैं, एंड फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इसे हम यूज़ करते हैं, एंड जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी में हम इसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक